बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज कल मैंने स्लाइड्स के बगैर बताया था, तो ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको कुछ समझ नहीं आई थी, तो इसलिए आज मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, हमारा जो आज का कोर्स है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज पे है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैंने ओवरव्यू कल भी दिया था, आज भी बता देता हूँ। पहले जो हमने कोर्स किया था वो हमने ड्रॉप शिपिंग की थी। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हमारे पास कुछ ऐसे था कि हम अमेजोन से हंटिंग करते थे और उसका कुछ सोर्स देखते थे कि हमें किसी और साइट से या किसी और सोर्स से वो हमें उससे कम प्राइस में मिल रही हो। फिर हम उसमें शिपिंग डाल के बाकी जो अमेजोन की फीस होती थी या सेल टैक्स होता था, ये तीन चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करके देखते थे कि हमारा ROI कितने % बचता है। ठीक है, अगर हम उसमें ROI अच्छा बच रहा होता था तो फिर हम उसको अमेजोन पे आके मी टू कर लेते थे और हम लोग, हमारी लिस्टिंग जो होती थी वो एक्टिव हो जाती थी। फिर जब हमें ऑर्डर आता था कस्टमर का, हमने जहाँ से लाइक सपोज हमने वॉलमार्ट से उसको सोर्स किया है, हम वॉलमार्ट पे डायरेक्ट उस कस्टमर का एड्रेस दे देते थे, यानी कि हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते थे। ठीक है, तो लेकिन अब ये जो हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ये उस मॉडल से डिफरेंस इस तरह है कि हम पहले परचेजिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन की निस्बत कितनी सस्ती मिल रही है, और फिर हम उसमें शिपिंग के पैसे भी इंक्लूड करेंगे, डॉलर्स। फिर हम उसमें FBA के डॉलर्स जो उसमें फीस होगी वो भी इंक्लूड करेंगे, सेल टैक्स भी इंक्लूड करेंगे, फिर अपना ROI या यानी कि मार्जिन भी हम रखेंगे। अगर हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलती है तो हम फिर वो वाली प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और परचेज करके किसी प्रेप सेंटर भेजेंगे। ठीक है, प्रेप सेंटर में भेजने के बाद फिर प्रेप सेंटर वाले भी हमसे कुछ फीस चार्ज करेंगे और वो हमारे हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रेप सेंटर से अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा लिस्टिंग में? ड्रॉप शिपिंग में हम जब लिस्टिंग करते थे तो हमारी लिस्टिंग फौरन एक्टिव हो जाती थी। हमने मेटू किया, 10-15 मिनट का ड्यूरेशन होता था, उसके बाद हमारी लिस्टिंग फौरन एक्टिव हो जाती थी। ठीक है, उसमें कोई लंबा टाइम लगता था। ये जो ड्रॉ अपना ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसमें हम पहले लिस्टिंग करते हैं, फिर बाद में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। वो प्रेप सेंटर से होती हुई लेबलिंग उसकी चेंज होती है, फिर वो जब अमेजोन के पास आती है, अमेजोन के हैंड ओवर होती है, फिर उसकी लिस्टिंग एक्टिव होती है। यानी कि इस प्रोसेस को 3, 4, 5, 6, 7 दिन लग सकते हैं। ठीक है, फौरन एक्टिव नहीं होती। जबकि हमारा ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स था उसमें हमारी 15 मिनट बाद एक्टिव हो जाती थी। ये इन दो, ये ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी ऑनलाइन आर्बिट्राज हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सबसे हमें हंटिंग करने के लिए कुछ टूल्स, कुछ एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है, रिवर्स सेलर एक टूल है। ठीक है, ये इसको ऐड करने के लिए आपके पास सेलर अकाउंट होना जरूरी है अमेजोन का। अगर आपके पास सेलर सेंटर अकाउंट नहीं है तो इसको आप लोग लॉग इन नहीं कर सकते, इसको आप यूज नहीं कर सकते। और ये रिवर्स सेलर जो है ये पेड भी है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 डेज ऑलमोस्ट फ्री है, उसके बाद $90 हैं इसके, 99 साल के हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। इसका भी हम आज ओवरव्यू करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड टूल कीपा है। कीपा भी पेड है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके अंदर, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन है OS एड ऑन। ठीक है, ये फ्री है। ये इसको आप बगैर सेलर सेंटर अकाउंट के भी एक्टिव कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं अपने क्रोम एक्सटेंशन से। इसका बेनिफिट्स क्या है कि ये हमें स्टॉक बताती है कि उस लिस्ट पर जितने सेलर बैठे हुए हैं, 2, 4, 5, 6, उनके पास कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है।
ठीक है, ये हमें ये बताते हैं कि फिर हम उनको देखते हुए आगे डिसीजन लेंगे कि अगर किसी उन सबके पास स्टॉक कम है, हम कहेंगे कि हम भी यहाँ आगे मी टू कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर उनके पास स्टॉक 1,000 प्लस पड़ा तो फिर हमें वहां पे मी टू करने की जरूरत नहीं है, हमें ना ही कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो हमें ऊपर आने नहीं देंगे। हम नए अकाउंट वाले हैं, वो पुराने हैं, तो हमें जाहिर बात है उनके पास ज़्यादा ऑर्डर जाएंगे, हमारे पास कम आएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एक्सटेंशन है वो है DS Amazon क्विक व्यू। ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ये भी कोई भी लॉगिन कर सकता है। इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। हम जब अमेजोन का पेज ऑन करेंगे तो हमें वो बाहर ही बता देगा कि इसका BSR क्या है, यहाँ कितने FBA बैठे हुए हैं। यानी कि हमें लिस्ट ऑन करने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन लोग बैठा हुआ है। बाकी हम इनका आगे ओवरव्यू भी करेंगे कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन है टॉप कैशबैक। इसका बेनिफिट क्या है कि जब हम किसी भी सोर्स से या किसी भी साइट से कोई चीज परचेज करते हैं, जैसे कि हमने किसी साइट से शूज परचेज किया है, तो हमें वो साइट एक ऑफर देती है कि आप टॉप कैश बैक की एक्सटेंशन करें, और जब आप परचेजिंग कर लेंगे तो हम आपको $2 $3 कैश बैक कर देंगे। वो तब करेंगे अगर हमारे पास टॉप कैश बैक की एक्सटेंशन होगी, अगर नहीं होगी तो फिर हमें उसका बेनिफिट नहीं होगा। इसमें वो हमें कोई कोड देगा, जब हम ये एक्सटेंशन करेंगे ना, तो जब हम परचेजिंग कर रहे होंगे तो टॉप कैश बैक हमें कोई कोड देगा, उसका प्रोमो कोड कह सकते हैं। जब हम चेकआउट करेंगे, यानी कि ऑर्डर को एड्रेस पे देंगे प्रेप सेंटर के, तो फिर हम वो कोड लगाएंगे, हमें $2-3 का डिस्काउंट हो जाएगा। फौरन डिस्काउंट नहीं होगा, लेकिन हमें वो कैश बैक हो जाएगा बाद में। उसके बाद रिटेल मी नॉट है, ये भी सेम कैश बैक का हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। अब ये वो एक्सटेंशन तो और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वाली मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन है जिनका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि हमने हंटिंग करनी है, और हमारी हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। हमारी हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमने किस किस बातों को फॉलो करते हुए क्राइटेरिया करना है। ये बंद कर दो, ठीक है जी। क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, वो हमारा मैक्सिमम जो है वो 50,000 तक हो, ठीक है। इससे जितना BSR कम होगा हमारे लिए उतना ही फायदा है, उस प्रोडक्ट्स की उतनी ही अच्छी सेल होगी, हमें उतने ही ज्यादा ऑर्डर आएंगे। जितना BSR ज्यादा होगा हम उतने ही, ठीक है, हमें ऑर्डर कम आएंगे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, हमने पहले परचेजिंग की होती है, हम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा फौरन जल्दी से जल्दी ऑर्डर आ जाए और हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा उसको ले सकें। आपने BSR कम से कम रखना है, ठीक है। ये आपका हंटिंग का क्राइटेरिया है कि हंटिंग करते हुए, प्रोडक्ट्स फाइंड करते हुए आपने किन किन बातों को फॉलो करना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है ROI, ठीक है। ROI आपने पहले भी सुना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जैसे कि इसका मैंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल फर्ज, हमें एक प्रोडक्ट है शूज, हमें $15 का मिल रहा है, हमने उसकी फीस, शिपिंग, टैक्स सारा कुछ निकाल के हमें $5 प्रॉफिट हो रहा है। हमने उसको फार्मूला बना लिया है कि प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हुआ है वो $5 में प्रॉफिट हो रहा है, टोटल उसकी कॉस्ट कितनी थी 15 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास कितना ROI आ गया 33.3, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें नहीं पता कि हमारा ऑर्डर जो हमने अमेजोन के वेयर हाउस बेच दिया है वो उसी दिन सेल होगा, 2 दिन बाद सेल होगा, 3 दिन बाद सेल होगा। खैर हमने हंटिंग की होती है, हमें आइडिया तो हो जाएगा कितने दिन बाद सेल होगा, लेकिन इसमें क्योंकि हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसमें 30 से कम ROI पे काम नहीं करते, ठीक है। हमारा जो ROI है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वो कम अज कम 30 लाजमी होना चाहिए, $30 लाजमी है, सॉरी 30% लाजमी है। अगर इससे कम होगा 25-20 तो फिर हम उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे, हम वो प्रोडक्ट छोड़ देंगे। जो उससे हमारा नेक्स्ट जो आपने बात, ये आपको आगे मैं बताता हूँ जो इसका कैलकुलेटर यूज होगा। फिलहाल आप ROI पे फोकस करेंगे। ROI है क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास, आप अपना क्वेश्चन लिख लें, बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एवरेज सेल रैंक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि उसका जो एवरेज सेल रैंक है ये उसने इम्प्रूव किया हो, यानी कि ऐसे ना हो कि वो 90 दिन पहले उसका 2000 था, 30, फिर उसका जो 30 दिन गुजरने के बाद वो 6000 पे चला गया। ऐसे ना हो, यानी कि उसका BSR जो है एवरेज सेल का वो इम्प्रूव हुआ हो, यानी कि अगर पहले लाख पे था तो बाद में 50,000 पे आया हो, यानी कि उसका BSR कम आ रहा हो। ये भी आप लोगों ने इसको भी ऑब्जर्व करना है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट वो इम्प्रूव हो रही है, ये आपने जरूर देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया में आ रहा है वो है कीपा प्राइस कंसिस्टेंट। ठीक है, कीपा कीपा आपके पास एक टूल है, वो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, यानी कि ये आपको बताता है कि जब से वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है उसकी प्राइस क्या रही है, उसकी प्राइस डेली बेस पे अप एंड डाउन ना हुई हो। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज देखते हैं वो सेलर है, कि उस प्रोडक्ट पर कम से कम, सॉरी 2 नहीं आएगा, कम से कम 5 से 20 वहां पे सेलर बैठे हों। ठीक है, प्राइस फिर हम देखेंगे 15 से 80 के राउंड बाउंड उसकी प्राइस हो। और फिर नेक्स्ट जो उसका क्राइटेरिया, वहाँ वेरिएशन कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर नो नीड फॉर ब्रांड अप्रूवल, यानी कि ब्रांड अप्रूवल ना हो। ये आप लोगों ने क्राइटेरिया हंटिंग करते हुए देखना है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हमने टूल्स को भी डिस्कस कर लिया, क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लिया, अब हम प्रेप सेंटर की बात करते हैं। चलिए, प्रेप सेंटर से पहले हम साइट्स की बात कर लेते हैं कि हमने किस किस साइट से खरीदना है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो साइट्स मैंने या स्टोर लिखे हुए हैं यही हरफन मौला है, आप लोग अपने सर्च के मुताबिक भी कोई और फाइंड कर सकते हैं। बेशुमार स्टोर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाले वो हैं जो मैंने यूज किए हैं, जैसे कि बेस्ट बाय है, बहुत अच्छा स्टोर है, शायद आप लोगों ने किसी को इसको ओपन भी किया हो, लेकिन आज हम इसको करेंगे। बहुत अच्छा, ये कल हमने सीरा को ओपन किया था और लास्ट में ईस्ट वे को ओपन किया था। ठीक है, आज हम बेस्ट बाय को ओपन करेंगे। ये आपके पास स्टोर्स हैं, साइट्स हैं, इन पे आप देखेंगे जाके कि कौन कौन सी डील लगी हुई है। ठीक है, अब फिर उन डील्स को फॉलो करते हुए आप अमेजोन पे जाके अपनी हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब डील्स कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। डील्स, बोगो डील्स होती हैं। बोगो डील्स कौन सी होती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ होता है। ठीक है, फ्लैश इवेंट, ये भी एक डील होती है, ये आपको बहुत मखसूस टाइम के लिए आपको ऑफर होती है, आपको 10-15% को प्रोडक्ट्स के लिए आपको ऑफ कर देते हैं। प्रोमो कोड होता है, प्रोमो कोड आपको एक कोड देते हैं, वो कहते हैं कि जब आपने परचेजिंग करनी है तो आपको कोड होता है 5-6 डिजिट्स का, तो आप वो कोड लगाएंगे तो आपको मजीद 20-30% ऑफ हो जाएगा। उसके बाद वेलकम कोड है, वेलकम कोड भी हम सेम यूज करते हैं। क्लियरेंस डील होती है, डिलीट डील होती है। ठीक है, हमें ऑनलाइन आर्बिट्रेज की हंटिंग के लिए डील्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने FBA की फीस भी देनी है, शिपिंग की फीस भी देनी है, सेल टैक्स भी देना है, और फिर हमने प्रेप सेंटर वाले को भी पैसे देने, जिसने हमारी लेबलिंग चेंज करी, तो हमें 5-6 जगह पे हमें पैसे देने, डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें डील्स जरूरी है। डील्स के बगैर अगर हम जाएंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं आएगा। हमें डील्स को जरूर देखना, और ये आप लोगों की सर्च है कि आप लोग कितनी डील्स देखते हैं डेली बेस पे, कितने आप लोग साइट्स को, स्टोर्स को सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये है कि हमने सपोज किया कि हमें एक, चले बेस्ट बॉय से ही, बेस्ट बाय से हमने कोई प्रोडक्ट्स देखी, हमें वो प्रोडक्ट्स डील में अच्छी लगी, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, हर चीज़ ओके है, तो हम फिर उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, परचेज करने के बाद फिर हम ये प्रेप सेंटर भेज देंगे। प्रेप सेंटर कंपनी होगी, वो हमें US से में देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसको रिसीव करेंगे। हमने जिस भी स्टोर से भेजा होगा, वॉलमार्ट से भेजा होगा, सैम क्लब से भेजा होगा, ईस्ट बे से भेजा होगा, या बेस्ट बॉय, ये सारे स्टोर्स हैं। आप मजीद भी हंट जरूरी है, आप मजीद हंट कर सकते हैं। ये उनकी पैकेजिंग उतार देगा। ठीक है, उनकी लेबलिंग उतार देगा। सबसे पहले तो ये वो काम करेगा, रिसीविंग करेगा, रिसीविंग करने के बाद रिमूव द अदर सोर्स लेबल। ठीक है, उनके लेबल उतार देगा।
उसके बाद ये चेक करेगा डिफेक्ट प्रोडक्ट, क्या कोई प्रोडक्ट इसमें टूटी हुई तो नहीं है, डिफेक्टेड तो नहीं है। अगर वो होगी तो वो उसको साइड पे कर देगा, वो अमेजोन को हम नहीं भेजेंगे, वो हम उसको साइड पे कर देगा। ये वेब सेंटर हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा चेक बॉक्स कंडीशन के, बॉक्स जो जिसके अंदर वो प्रोडक्ट्स है वो बॉक्स की कंडीशन कैसी है, नया है, पुराना है, या वो बिल्कुल ही डैमेज है। अगर वो डैमेज होगा तो वो बॉक्स भी चेंज करेगा, ठीक है। क्योंकि जब कस्टमर के पास जाएगा फिर कस्टमर क्लेम करेगा कि बॉक्स तो मेरे पास फटा हुआ है, तो फिर इसलिए हमें इन बातों का भी ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम प्रेप सेंटर हम ढूंढेंगे कहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि हम पहले ही बहुत ज्यादा फीसेस दे रहे हैं, चार्जेस वेब सेंटर को भी दे रहे हैं, शिपिंग भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद अमेजोन को भी दे रहे हैं FBA की, और प्लस अमेजोन की 15% फीस भी दे रहे हैं। पहले ही हम बहुत कुछ दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रेप सेंटर है वो किसी USA की मार्केट या जहां भी आप लोग काम कर रहे हैं वो किसी ऐसी स्टेट में हो जहां टैक्स ना पड़ रहा हो। कम से कम हम इससे तो बच जाए ना, हमें इसके तो पैसे ना देने पड़े। अच्छा, उसके लिए ये मैंने कुछ स्टेट्स लिखी हैं। ये स्टेट्स वो वाली हैं जहाँ पे टैक्स नहीं है, ठीक है। आप लोग फ्री, सेल टैक्स नहीं है, बाकी शिपिंग टैक्स तो आप लोगों को लगेगा, सेल टैक्स नहीं है, आप लोग फ्री शिपिंग करवा सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रेप सेंटर की भी बात कर ली है, क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लिया है, टूल्स एंड एक्सटेंशन भी डिस्कस कर ली है, साइट्स भी डिस्कस कर ली है, डील भी डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हम बात आते हैं हंटिंग पे। मेन काम इसमें हंटिंग है। अच्छा, हंटिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, बाय सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। बाय सॉफ्टवेयर ये है कि टैक्टिकल आर्बिट्राज है, सोर्स मूवल है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड है। आप उनको पे करेंगे, वो आपको लॉगिन दे देंगे, आप उनसे आप उनका सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अपनी हंटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सॉफ्टवेयर से हंटिंग ज़रा आसान है मैनुअल हंटिंग की निस्बत, ठीक है। लेकिन अगर काम चल रहा है तो आप लोग पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग मैनुअल हंटिंग पे ही फोकस करेंगे। मैनुअल हंटिंग के दो तरीके हैं, प्रोडक्ट रिसर्च एंड रिवर्स सोर्सिंग। प्रोडक्ट रिसर्च क्या है और रिवर्स सोर्सिंग क्या है, ये आप लोगों को पहले सर ने बताया होगा। प्रोडक्ट रिसर्च ये है कि आप लोग पहले किसी साइट पे जाते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट, सैम क्लब, ईस्टवे, इस तरह के साइट्स हैं। आप वहां जाके आप डील्स देखते हैं, उन डील्स को फॉलो करते हुए फिर आप लोग उनका उसका टाइटल या उसका UPC नंबर कुछ भी होगा उसको आप आगे अमेजोन पे सर्च करते हैं। फिर उन दोनों को देखते हैं क्या इन दोनों का वेट, इमेजेस, डायमेंशन सब कुछ सेम है। तो अगर प्रॉफिटेबल होगी तो फिर आप इसको ओके करेंगे, अदरवाइज आप उसको निगलेक्ट कर देंगे। उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च। यानी कि किसी और स्टोर से अमेजोन पे जाना, किसी और स्टोर से अमेजोन पे जाना, उसको आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च कहेंगे। अगर आप लोग अमेजोन से किसी और स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई एक लिस्टिंग खोलते हैं, उसके बाद आप गूगल पे जाते हैं, हंटिंग की हुई आप लोगों ने, ड्रॉप शिपिंग की, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, रिवर्स सोर्सिंग। समझाइए दोनों की, ठीक है। चले इसके बाद हम कीपा, हमने टूल पढ़ा था, कीपा की हम बात कर लेते हैं और हम हंटिंग की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, कीपा टूल है वो मैंने आपको उसका ओवरव्यू पहले दे दिया। हम कीपा को डीपली देखते हैं कि कीपा हमारे लिए कहाँ कहाँ बेनिफिट्स है, ठीक है। मैंने कीपा का, ठीक है जी, मैंने कीपा को लॉगिन कर लिया है। ये हमारे पास लॉगिन आ रहा है .com, यानी कि हम USA में काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है ना जी, हम USA में काम कर रहे हैं। हम इसको, इस पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर हम कौन से अप्लाई करेंगे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। हम इस पे फिल्टर जो अप्लाई करेंगे, एक तो हम ये कहेंगे कि उसका BSR 5,000 से 50,000 तक हो, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि
उसमें अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो। फिर हम ये कहेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका वेट जो है वो मैक्सिमम 2 kg या 2000 ग्राम हो। ठीक है, जितना उसका वेट कम होगा उसकी उतनी उसके चार्जेस कम लगेंगे, जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी उसके चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे। फिर हम कीपा पे और फिल्टर अप्लाई करेंगे कि उस पर जो मी टू करके बैठे हैं वो कम से कम 4 से 20 लोग हों। ठीक है, 20 से कम हो यानी कि कम से कम 6-7 तो लाजमी होना, क्योंकि फिर वो आईपी कंप्लेंट का इशू नहीं होता, हम किसी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास रिव्यू है वो मिनिमम 80 हो, रेटिंग 3.9 to 5 हो, मंथली रेवेन्यू उसका $4500 हो, वेरिएशन ना हो, लिस्ट प्राइस उसकी ये हो। ठीक है, ये वाले हम, बाकी कीपा में और भी बहुत सारे फिल्टर हैं, जैसे कि आप कीपा को कैसे चलाएंगे, ऑन करेंगे, डाटा में जाएंगे, लिखा हुआ प्रोडक्ट फाइंडर, अब यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फाइंडर में आने के बाद आप इसको नीचे आएंगे, ये सारे कीपा के फिल्टर्स हैं। हम इसको वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से फिल्टर हैं कीपा पे। ठीक है जी, हमारे क्राइटेरिया क्या था, इसको आप लोग अपने रिसर्च के मुताबिक आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास पहला क्या है जी, BS उसका क्या है 5000 से 50,000 के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है जी, हम अपने जाते हैं कीपा पे लिखते हैं जी, उसका सेल रैंक क्या हो 5000 से 50,000। ठीक है, अब ये देखिए नीचे प्रोडक्ट शो हो रही है आपको, ये शो API नीचे शो हो रही है ना जी, ये आपके पास इस टाइम 8,28,06,891 प्रोडक्ट इस टाइम शो हो रही है, ऐसे ही है ना। हाँ जी, अब हम इस पे मजीद फिल्टर अप्लाई करते हैं। हमारी लिस्ट में क्या था, शीट में क्या था कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, आप इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दें, आप अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दें। ठीक है जी, फिर इसको मजीद हम नीचे देखते हैं। ठीक है, ये आप फिल्टर अप्लाई करके देख लें, कर भी सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, आप लोग इस पर जितनी सर्च करेंगे आप लोगों को उतना पता चलेगा। उसके बाद वो ये कह रहा है कि यूज्ड आइटम हम यूज नहीं बेच रहे, हम न्यू बेच रहे हैं। ठीक है, इसको फिर हम नहीं, अच्छा फिर वो कह रहा है कि आप जो प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं उसकी प्राइस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं उसकी प्राइस मिनिमम 15 हो और मैक्सिमम चले 80 हो। आप डिफरेंट अप्लाई करके देख लें। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट्स कम हो गई हैं, 8 से 1 पे चली गई हैं। हम मजीद नीचे आते हैं और देखते हैं क्या क्या फिल्टर है। ठीक है, अब ये देखें वेयर हाउस डील्स भी हैं, क्योंकि हम वेयर हाउस नहीं कर रहे इसलिए हम वेयर हाउस तो नहीं टच करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि बाई बॉक्स आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो या लो रहा, हम उसको नहीं अप्लाई करते, फिर हम इसको रहने देते हैं। बाकी ये eBay वगैरह इसको हमें फिल करने की या जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे रहने दें। ठीक है, उसके बाद ये शो हो रहा है टाइटल ब्रांड एंड मोर, आप यहाँ पे आके कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अमेज़न पे शो होती है, जैसे कि ऑल रूट्स हैं, फिर उसके बाद सेल फोन है, क्लॉथिंग है, डिजिटल म्यूजिक है, होम, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी, फिलहाल मेरे मैं यहाँ पे ऑल ही करता हूँ। आप किसी एक कैटेगरी के लिए भी काम कर सकते हैं। नीचे सब कैटेगरी है वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। या नीचे अब अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक ब्रांड को टच कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके ब्रांड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग ब्रांड नीचे सारे ब्रांड आके जो अमेज़न पे सेल हो रहे हैं आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कीपा पे हमारे पास क्या क्या। हाँ जी, अब ये एक ऑप्शन है जी जिसको हमने फिल करना, न्यू ऑफर अकाउंट, यानी कि उस लिस्ट पर कितने लोगों ने मी टू किया हो, कितने सेलर्स बैठे हो। तो हमारी लिस्ट में कितने हमने कहा था कि 4 से 20 बैठे हों।
अगर 20 से ज्यादा होंगे तो फिर हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो हर 2 सेकंड बाद उसकी प्राइस अप एंड डाउन हो रही होगी, तो इसलिए हम इतना ज्यादा को भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 से 20 कर दिया। ठीक है जी, अब देखिए बहुत कम हो गया, 50,000 रह गए सिर्फ। ये नजर आ रहा है ना ये वाला, अब सिर्फ 50,000 रह गए। ठीक है, हम नीचे मजीद, अच्छा नीचे एक और फिल्टर है यूज ऑफर अकाउंट। हम क्योंकि न्यू बेच रहे हैं इसलिए हमें हम यूज वाले को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नीचे वो एक और फिल्टर है, वो कह रहा है कि बाई बॉक्स सैलरी, यानी कि बाई बॉक्स किसके पास हो। ठीक है, अमेजोन के पास हो। थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी जैसे हम लोग हैं FBA वाले, ऑनलाइन आर्बिट्रेज वाले, या सेलर आईडी के पास, इनको उस ब्रांड के पास खुद हो। हम इसको फिलहाल आल पे ही रहने देते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स देखनी है, प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। अच्छा फिर वो कह रहा है कि बाई बॉक्स क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो। ठीक है, चले हम इसको एक दफा अनक्वालिफाइड करके देख लेते हैं। अब ये देखिए सिर्फ 1880 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, नजर आ रहा है ना। हमने सिर्फ एक ऑप्शन को क्लिक किया, प्रोडक्ट्स कितनी कम हो गई हैं, यानी कि 1880 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अनक्वालिफाइड पड़ी हुई हैं। लेकिन हम आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको आल पे करता हूँ। देखो आल पे किया 50,000 हो गई। अब 50,000 ऐसी है जो हमारी ऊपर वाली सारी कंडीशन को फॉलो कर रही है। ठीक है जी, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना, मैं इसको खत्म करता हूँ। अच्छा उसके बाद मेरे पास एक और आ गया, वेरिएशंस। पहला जहाँ पे ओके ये वेरी आल पे है, हम कहते हैं कि हमें वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना। मैंने नो वेरिएशन पे क्लिक किया है, तो मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। वेरिएशन पे मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको रिवर्स सेलर दिखाना है, उसमें वेरिएशन को भी हम डील करते हैं, इसलिए फिलहाल मैं वेरिएशंस पे रहने देता हूँ। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास रिवर्स नहीं है तो आप नो वेरिएशन पे करें तो ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, आप लोग दोनों पे ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे मजीद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फिल्टर हैं। हाल पे ही इसको रहने देते हैं। सारा कुछ हमारा खत्म हो गया, फिर जल्दी बात कर लेते हैं। 5,000 से क्या क्या था, 5,000 से, हाँ जी, 50,000 तक था। अमेजोन हमारा आउट ऑफ स्टॉक था। ठीक है, उसके बाद यूज्ड हम नहीं बेच रहे थे। लिस्ट प्राइस हमने क्या रखी थी, 15 से, आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने 15 से 80 रखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास क्या है जी, ठीक है जी, न्यू ऑफर अकाउंट मैंने किए थे जी 5 से 20। ठीक है, उसके बाद और क्या था, जी डिजिटल वाली, हाँ जी वो हमने ख़त्म कर दी है। उसके बाद हम मज़ीद नीचे जाते हैं। ठीक है जी, नीचे एक ऑप्शन मजीद आ रहा है, वो कह रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास डायमेंशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई इशू नहीं है। बाकी वेट भी आप लोग लिख सकते हैं। चले मैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक क्या वेट होना चाहिए था, 2000 ग्राम। ठीक है जी, वो भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए ऊपर हमने इतनी कंस्ट्रक्शन लगा रही है कि नीचे वो प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, इसलिए मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ क्योंकि चले बहरहाल आप इसको रीड करिएगा, इसको मजीद
कौन सा फिल्टर हमने अप्लाई किया है? ठीक है जी, ये हमारे पास इस टाइम 39,000 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। हमने इसको ऑन कर लिया है, ये फिलहाल हो रहा है। अच्छा जी, मैं अमेजोन ऑन करता हूँ। amazon.com। इस पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, उसको फाइंड करते हैं। चलिए, ये मैं केबल है, इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं वो हम देखेंगे। 9 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं। इसको 9 लोग सेल कर रहे हैं। हम देखेंगे ये लोग कौन कौन है। मैंने इसको ऑन किया। ठीक है जी, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहला FBA है। ठीक है। दूसरे वाला ड्रॉप शिपर है। तीसरे वाला फिर ड्रॉप शिपर है, फिर ड्रॉप शिपर है, फिर ड्रॉप शिपर है। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो है वो ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं। एक FBA बैठा हुआ है। लेकिन हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमने क्या कहा था कि उस लिस्ट पर कम से कम कितने लोग बैठे हों, 4 लोग बैठे हों। अब इस लिस्ट पर 9 लोग बैठे हैं, तो हमारी जो कंडीशन है वो ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमने आज स्लाइड्स पढ़ी हैं, उसमें एक्सटेंशन में जाते हैं कि हमने कौन कौन से टूल्स पढ़े थे, और फिर उन टूल्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, एक इसमें हमने OS एड ऑन टूल पढ़ा था, ये वाला। ठीक है। इसका क्या काम है उसको हम उस लिस्ट से देखते हैं। ये देखो लिखा हुआ OS एड ऑन, ठीक है, नजर आ रहा है। ये आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑन किया। ये मुझे दिखा देगा कि किस सैलरी के पास कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और वो है कौन। ठीक है। अब ये लोडिंग हो रही है। तो अभी ये देखेंगे, पहले वाले के पास 44 का स्टॉक है। ठीक है। दूसरे वाले के पास 160 का है। तीसरे वाले के पास 25 है। इस तरह ये सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, और वो किस किस प्राइस से बेच रहे हैं हमें वो भी शो हो रहा है। और वो है कौन लोग, FB है या FPM है, वो कौन है वो भी हमें शो हो रहा है। और उनकी रेटिंग भी शो हो रही है, और वो पुराना बेच रहे हैं नया, वो भी हमें शो हो रहा है। ठीक है। और वो डिलीवरी कब करें हमें, ये सारा इस एक्सटेंशन ये बता रही है। और ये एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है। ये आप लोग एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम से। ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा टूल पढ़ा था, कीपा पढ़ा था, रिवर्स सेलर पढ़ा था। अब हम रिवर्स सेलर को देखते हैं। ठीक है जी। रिवर्स सेलर ये है। ये आपको जो विंडो शो हो रही है ना, ये वाली कैलकुलेटर वाली, ये रिवर्स सेलर की विंडो है। ये फ्री नहीं है। इसके लिए आपको सेलर सेंटर अकाउंट आपका होना जरूरी है। ठीक है। इसका पहले 30 दिन फ्री ट्रायल है, उसके बाद आपको इसके $99 शायद है, वो आपको साल के पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये हमारे लिए बेनिफिट्स किस तरह है। अब जिस रेट पे बाई बॉक्स है, इस टाइम बाई बॉक्स 13 वाले के पास है। ठीक है। हमें देखने की जरूरत नहीं है कि बाई बॉक्स किसके पास है, हमें इसने खुद ही ये बता दिया कि बाई बॉक्स 13 वाले के पास है। ठीक है। उसके बाद फिर वो ये, हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें एक विंडो शो हो रही है, FBA नेट प्रोसीड एस्टिमेटेड। अब इस विंडो में हमें बताया जा रहा है कि वो कितने कितने पैसे या कितने कितने डॉलर वो काट रहा है। सबसे पहले वो सेल प्राइस है। सेल प्राइस में हमने $13 की बेचनी है।
ठीक है। उसके बाद रेफरल फी है, ठीक है, रेफरल फी वो हमसे 12% काट रहा है, नजर आ रहा है ना, रेफरल फी वो हमसे 12% काट रहा है। ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट फी है, अब देखिए वो $3 $3.72 वो अपने वेयर हाउस में रखने के ले रहा है, नजर आ रहा है, $3.72 वो हमसे अपने वेयर हाउस में रखने के ले रहा है। उसके बाद फिर $0.02 हमसे वो ले रहा है। टोटल वो जो हमसे ले रहा है वो $5.30 वो हमसे अमेजोन ले रहा है। तो अगर हम 13 में से 5.30 निकालते हैं तो हमारे पास 7.70 बचता है। अब हमने ये वाली जो केबल है ये इतने कम प्राइस में खरीदनी है कि हम अमेजोन के ये वाले सारे चार्जेस भी दे दें, और उसके बाद जो हमने प्रेप सेंटर को देने हैं, जो हमारी लेबलिंग वगैरह चेंज करेगा, वो भी हमने इसमें से निकालने हैं। चले, बिल फर्ज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे ये किसी और सोर्स से $5 की मिल रही है। ठीक है, मैंने 5 लिखा तो मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2.70, ये हमें फॉरन प्रॉफिट दे रहा है। और नीचे ये हमें ROI भी बता रहा है। अब हमें ROI अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें ये रिवर्स सेलर जो टूल है ये में वही बता देगा कि आपके पास ROI कितना निकला है। ठीक है, इसमें हमारे पास ROI 54% है। अगर हमारे पास ROI 30% से कम होगा तो हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, हम इस पर मजीद काम नहीं करेंगे, उसको मजीद नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवर्स सेलर हमें और क्या चीज बताएगा, ये ऊपर प्लस का बटन है, हमने इस पर क्लिक किया, मजीद नीचे इसकी कुछ विंडो ओपन हुई है, इसमें ये हमें बता रहा है कि ठीक है ये इसका एसन है, आप इसका एसन यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्रोडक्ट्स है ये उसकी डायमेंशंस भी बता रहा है, ये अब आपके पास जो रिवर्स अकाउंट है यूपीसी भी बता रहा है और उसका मॉडल भी बता रहा है, यानी कि उस प्रोडक्ट्स की डिटेल भी दे रहा है। उस प्रोडक्ट्स की प्राइस के बारे में तो हमें बता ही रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस, उसका मॉडल, उसका यूपीसी और उसका एसन हमें सब कुछ ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें मजीद ये क्या बताएगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, नीचे हमें वो ये बता रहा है कि नीचे न्यू पे लिखा हुआ है ना, ये नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि लो FPM, कि यहाँ पे जितने भी FPM यानी कि ड्रॉप शिपर बैठे हुए, अब ड्रॉप शिपर बस यही नहीं है कि ऑर्डर आया उसने किसी और सोर्स से लेके डिस्पैच कर दिया, मे भी उन्होंने वहाँ अपना वेयर हाउस खुद का बनाया हो, वो भी ड्रॉप शिपर ही है। ठीक है, यानी कि वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते, वो अमेजोन से नहीं करवा रहे होते। तो वो कह रहा है कि जो आपके पास ड्रॉप शिपर की सबसे कम प्राइस है वो $15.18 है, FBA वाला जो है वो 13 का बेच रहा है, जो इस टाइम बाई बॉक्स है वो भी 13 का बेच रहा है, और अमेजोन नहीं है, यानी कि इस पूरी लिस्ट में अमेजोन एक दिन के लिए भी नहीं आया। ये तो अच्छी बात है, अगर अमेजोन आया होता तो फिर हम ये भी देखते कि अमेजोन ने बाई बॉक्स कितने % शेयर किया है, क्योंकि अगर अमेजोन ने बाई बॉक्स शेयर ही नहीं किया तो फिर हमें वहां में मी टू करने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि बाई बॉक्स अमेजोन के पास रहेगा। हम देखेंगे कि अगर उस लिस्ट में अमेजोन बैठा है तो वो कितने % बाई बॉक्स शेयर कर रहा है, फिर वो भी हम चेक करेंगे। अब चूंकि इसमें अमेजोन नहीं है तो इसलिए वो नीचे ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि अमेजोन ने कितने % बाई बॉक्स शेयर किया। ठीक है, उसके बाद हमें रिवर्स सेलर टूल और क्या चीज बताता है वो हम देखते हैं। अब किसी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसकी दो वेरिएशन है, एक है 1 पैक की, एक है 25 पैक की। ठीक है, जैसे कि शूज हैं, शूज में कलर्स वेरिएशन आ जाती हैं, साइज वेरिएशन आ जाती हैं, और उसके अलावा ऑफिस प्रोडक्ट्स में या टेबल चेयर में हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन होती हैं। तो हमें ये वेरिएशन के बारे में भी बताता है कि वेरिएशन कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है। हमने वेरिएशन के बटन पर क्लिक किया तो ये देखें कि हमारे पास दो ही वेरिएशन है। ठीक है, एक वेरिएशन क्या है, 1 पैक, ये शो हो रहा है, आपको हो रहा है 1 पैक। दूसरी हमारे पास वेरिएशन क्या है, 25 पैक। अब कौन सी ज्यादा सेल हो रही है, हम कौन सी किस पे मी टू करेंगे। अब ये जो 1% वाली है इसके रिव्यूज कितने हैं, 104, यानी कि ये 100% सेल हो रही है। ठीक है, और जो 25% वाली है उसका कोई फिलहाल रिव्यू नहीं है, यानी कि अगर हम इसको परचेज करेंगे या मी टू करेंगे तो हम कौन सी वाली वेरिएशन पे जाएंगे, 1 पैक वाले पे, 25 पैक वाले पे हम मी टू
नहीं करेंगे, अगर हम वहां पे मी टू करेंगे तो हम बैठे रहेंगे, हमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है, वेरिएशन की समझ आ गई कैसे हमने वेरिएशन सेट किया। उसके बाद हमें वेरिएशन में यूपीसी भी बता रहा है, वेरिएशन से हमें और क्या चीज बता रहा है कि ऑफर्स, देखो 3 लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद ये हमारे पास रिवर्स कैलकुलेटर है। ठीक है, अब बिलफर्ज के आप लोगों के पास फिल वक्त ये नहीं है, रिवर्स सैलर अकाउंट नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन भी था, फिर उसका हल क्या है। उसका हल ये है कि आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे, FBA कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं या रेवेन्यू कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप FBA कैलकुलेटर US से लिखें, क्योंकि हम USA की मार्केट में काम कर रहे हैं। तो हमारे मेरे पास ये एक विंडो ओपन हुई है, अब पहली वाली विंडो ऐड किया, इसको ओपन नहीं करेंगे, हम देखेंगे कौन सी। ये देखें, ये इसकी विंडो है, हम इसको ओपन करते हैं, इस लिंक को ओपन करते हैं, तो मेरे पास एक मजीद विंडो ओपन हुई है। वो कह रहा है कि यहाँ आप लोग अपना सैलरी सेंटर अकाउंट लॉगिन करना चाह रहे हैं या एज अ गेस्ट काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिल वक्त हमारे पास सैलरी सेंटर अकाउंट नहीं है, हमने हंटिंग करनी है, हम एज अ गेस्ट काम करेंगे। ठीक है, एज अ गेस्ट हम करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसको हम कैसे अब देखेंगे। अब इसका हम एसएन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एसएन कॉपी किया और उसके बाद हम यहाँ आके एसएन पेस्ट कर देंगे और उसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास ये वही प्रोडक्ट्स उसने फाइंड करके यहाँ में हम इसका एसएन 25 वाली का नहीं लेते, हम एक वाली का पैसा ले लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि एक वाली की सेल ज्यादा है। टाइप टू अदर प्रोडक्ट, कंट्रोल V, ये लें जी, मैंने इसको कर दिया, ये आ गई है। चलो, अब वो कह रहा है कि एटम प्राइस अब कितने की बेचना चाह रहे हैं, हम इसको फॉलो करते हुए देखेंगे। यहाँ ऑलरेडी कितने की बिक रही है, 13 की बिक रही है, ऐसे है ना। हम ज़ाहिर है इससे कम बेचेंगे ताकि बाई बॉक्स हमारे पास आए। मैं इसको 12 की कर देता हूँ कि मैं 12 की बेचूंगा। ये फ्री है, ये इसके पैसे नहीं है, ये आप लोग फ्री फिल वक्त हंटिंग को स्टार्ट करें। वो कह रहा है कि आपको ये मिली कितने की है, मैं इसको कहता हूँ मुझे 5 की मिली है। चले, इसमें मैंने $1 प्रेप्स फंड का निकाल दिया, 6 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, अब ये मुझे बता देगा कि मुझे कितना अभी मुझे नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। जिसने मुझे कह दिया कि आपको $2 इसमें नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप इससे मूव करें, मैं इसको मूव कर दूंगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसको इसको देख लेंगे। ठीक है जी, ये आज हमने क्या किया है कि रिवर्स सेलर अकाउंट देख लिया है, उसके बाद हमने क्राइटेरिया देख लिया है, कुछ साइट्स देख ली हैं। कल जो हम इस पर डिस्कस करेंगे, कल हम कोई भी एक प्रोडक्ट्स लेंगे, उसका ये कीपा देखेंगे। पेड कीपा है, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसका फ्री वाला कोई और भी सोर्स नहीं है, आप इसको परचेज करें। ये हमें बताता है कि कब इसकी प्राइस अप एंड डाउन हुई है, कितने लोगों ने बेचा है, कितनी प्रोडक्ट्स इसकी सेल हुई हैं, आपको लेना चाहिए नहीं, इसकी कैटेगरी कौन सी है, ये कैटेगरी में कितने % पे आ रहा है। और इसमें ये बताएगा कि FBM कितने हैं, FBA कितने हैं, सील कितनी दफ़ा लगी है, होल सेल कितने बैठे हुए हैं। ये सारा हम कल रीड करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।